चलो 11:38 हो रहा है और हमने ये वाली कैंडल पे सेल किया है। ठीक है, ये वाली 11:35 पे मैंने इस कैंडल पे गोल्ड में एक सेल किया। ठीक है, इसका जो मैंने एसएल लगाया है 2209 रुपीज़ का एसएल लगाया है, 1600 रुपीज़ ऑलरेडी हमारा ग्रीन में चल रहा है। ठीक है, 11:39 हो रहा है, यानी 4 मिनट हो रहा है ट्रेड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम मैं यहाँ तक टारगेट लूंगा, यानी 12,000 तक, यानी 10,000 तक तो मिनिमम। ठीक है, एक बार मैं टारगेट भी चेक कर लेता हूँ कि मार्केट का टारगेट कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो ये 11,000 की आसपास आ रहा है, तो मिनिमम हमें 10,000 के बाद जो है हमें प्रॉफिट को ट्रेलिंग सिस्टम में यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने, ठीक है, 11:38 हुआ था, यानी मैं वीडियो शूट करते करते वो 2 मिनट निकल गया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, मार्केट इसी लेवल पे ही है, तो यहाँ तक जो है मिनिमम टारगेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 2209 रुपीज़ का एसएल बना है, यहाँ पर 2000 जो है ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर इसमें वीडियो जो है लंबा हो जाता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है ना 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर टारगेट तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो यूट्यूब पे जाके फुल वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, इसका जो लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक पे यहां पर मैंने ये वाला ट्रेड लिया है। ठीक है, तो चलो मैं ट्रेड का लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड के मोमेंटम के बाद, ठीक है, एक सॉरी डाउन साइड के मोमेंटम के बाद, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करने के बाद मार्केट एक बेयरिश पैटर्न क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट एक यहाँ पे बेयरिश पैटर्न क्रिएट किया, तो बेयरिश पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट ने इससे अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, कोई मतलब छेड़खानी नहीं है। मार्केट में यहाँ पे देखो एक फॉल हुआ, फॉल होने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइड बेस हुआ। ठीक है, यानी चलो मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे वाले को एक बार मैं क्लोन कर देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने ऐसे वाला आया। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे टाइम का करेक्शन लिया इसी लेवल पे। ठीक है, तो उसके बाद जो इसको ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट सीधा यहाँ से गिर गया ना, उसके बाद रिटेस्ट नहीं किया, तो इसलिए हमने ये वाला रिटेस्ट पे प्लान किया है। ठीक है, तो अगर मार्केट ने यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला सपोर्ट दिखाया था, मार्केट फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था, बट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट का इंतजार किया, यहाँ तक मार्केट का हमने रिटेस्ट का इंतजार किया, और ऑब्वियसली मार्केट में यहाँ पर जो है रिटेस्ट भी हुआ है, तो अब जो है रिटेस्ट पे हमने सेल किया है। ठीक है, 12:38 पे इस कैंडल पे मैंने सेल किया था। ठीक है, 35 मिनट पे, सॉरी। ठीक है, 12:35 पे इस कैंडल पे मैंने सेल किया, क्योंकि रिटेस्ट लेवल पे नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। उसके बाद जो मार्केट में यहाँ पर बायर्स सेलर्स आया, उसके बाद जो है बायर्स डोजी टाइप का कैंडल किया, यानी इस लेवल को वो इनगल्प नहीं कर पाया। उसकी रीजंस की वजह से जो है मार्केट में मैंने यहाँ पर तुरंत सेल कर दिया, और ये वाला जो ट्रेड है मैंने अपना वीआईपी में भी सेंड किया था। ठीक है, जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर जो 11:41 हो रहा है। अभी के लिए हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 45। ठीक है, तो मैं वीडियोस को पॉज कर रहा हूँ, यानी 10-15 मिनट हमें लग सकता है टारगेट तक पहुंचने के लिए। 40 बज रहा है ना, तो 55-60 के अंदर हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग से। बाकी देखते हैं, तो मैंने थोड़ा बस यहाँ पर टाइम का एनालिसिस किया, बाकी देखते हैं मार्केट में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ। 2000 से प्रॉफिट दिखाकर दिख रहे हो वापस पीएनएल रेड पे आ गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हमारा 2209 रुपीज़ का एसएल बना हुआ है, तो देखते हैं टारगेट 10,000 का है, तो फुल स्कल्पिंग कर रहा है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं क्या होते हैं मार्केट में। ठीक है, 55-60 तक तो यहाँ पर मेरे हिसाब से टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, एसएल तो नहीं जाएगा, ये तो 90% चांस है कि एसएल नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलो वापस जो है मार्केट देखो रेड से जो है वापस ग्रीन में आ चुका है। ठीक है, हमारा जो 10,000 का मिनिमम टारगेट है, तो ठीक है, यहाँ पर शायद 5,000 जो हो जाएगा, तो 50% मिल जाएगा, तो हमें 50% से मतलब नहीं है, हमें मिनिमम जो है 75% प्लस चाहिए, यानी प्रॉफिट तक तो हमारा यहाँ तक चाहिए। ठीक है, ये कैंडल यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद जो है मार्केट में थोड़ा साइड बेस हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, अगर बायर्स कैंडल क्लोज नहीं कर पाते हैं, देखो यहाँ पे जो है बायर्स एक लेवल की तरह है, इसलिए मार्केट ऐसे कर रहा है, बड़ी कैंडल ही क्लोज करना चाहिए, नहीं तो भाई टारगेट का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बायर्स दिखा रहा है मार्केट में, बट यहाँ पे कुछ हमें इससे मतलब नहीं है, ट्रेड ले लिया है, बीच में हमें कुछ नहीं सोचना है, चाहे तो हमें भाई ये सेल जाए, चाहे हमें टारगेट दे दे, इससे हमें कुछ फर्क नहीं होना चाहिए कि मार्केट में मिडिल पे क्या हो रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, अगर हमें 2 किलोमीटर तक जाना है, तो ऑब्वियसली हम 1 किलोमीटर जब जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो 1 किलोमीटर के जाने के बाद जो हम थक जाएंगे, थक जाने के बाद जो हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो मार्केट भी एक रैली होने के बाद अगर इसको यहाँ तक आना है, तो ऑब्वियसली ये मिडिल पे कहीं ना कहीं रुकेगा, उसके बाद जो क्या करेगा, या तो यहाँ से घूमेगा, या तो ये यहाँ पर आएगा। सेम चीज़ है, या तो हम 1 किलोमीटर से घर वापस आएंगे, या तो हमारा जो 2 किलोमीटर का टारगेट है हम वो 2 किलोमीटर पूरा करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ट्रेडिंग में भी है, तो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तो बाकी देखते हैं। ठीक है, टारगेट से मतलब है भाई, मिडिल में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, तो इंतजार करते हैं, नहीं तो वीडियो और बड़ा लंबा हो जाएगा।
तो अभी देख सकते हो 11:51 हो रहा है और यहाँ पर जो है मार्केट हमने जहाँ पे लेवल मार्क किए थे उसी लेवल पे जो है मार्केट एक बायर्स मोमेंटम दिखा रहा है। तो हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, टारगेट से मतलब है। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा है कि मार्केट मिडिल में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसी जोन पे जो है कुछ भी कर सकते हैं, हमें इससे फर्क नहीं है, हमें मार्केट जो है यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही टारगेट लेंगे, इसके अलावा हम जो है ट्रेड से नहीं डरेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना अब क्लियर हो गया है कि मार्केट में हमने जहाँ पे एंट्री किया है तो हमारे हिसाब से मार्केट में हमने जैसे सेल सोचा है तो ऑब्वियसली सेल तक टारगेट में आएगा। बस हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमें टारगेट तक ही जाना है, मिडिल पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने 11,000 का टारगेट रखा है, यहाँ पे 4500 4400 कुछ इस तरह से प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट हमें टारगेट देता है या फिर हमारा जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन करता है या ए सेल करता है। ठीक है, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, अब जो है टारगेट इनको 2-3 कैंडल में दे देना चाहिए, क्योंकि देखो 11:52 हो रहा है और अभी भी 10 मिनट बचा है। मैंने 55 या 60 बोला है, यानी 12 बजे के पहले ही हमें जो है टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होते हैं। देखो ऑलरेडी जो हमें 5,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें और भी चाहिए। ठीक है, और 5,000 चाहिए। यहाँ तक ये वाला जितने रैली किया ना, और यहाँ तक ये रैली करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुक रहा है, मुझे नहीं पता क्या किस रीजन्स की वजह से रुक रहा है। सेल ऑन राइज की जो कंटिन्यू आप लोगों को मैंने पैटर्न दिखाया, ये मेरे हिसाब से यहाँ तक टारगेट तक आ जाना चाहिए तुरंत, बट यहाँ पे ये रुक रहा है। तो शायद जो बायर्स हैं, यानी जो इस लेवल को देखते हुए बाय करेगा, ठीक है, उनको शायद ट्रैप कर सकता है मार्केट, इसीलिए जो है कि मार्केट जो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता रहा है। ठीक है, तो एक बड़ी कैंडल चाहिए, ये वाला जो गोल्ड बेस्ड डॉलर है ना, इसके नीचे कैंडल क्लोज करते ही जो है ना हमें टारगेट जो है फास्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाले लेवल को भी मैं मार्क करके रखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये वाले लेवल के नीचे जो क्लोज करते ही जो है ना मार्केट हमें तुरंत टारगेट दे देगा। देखो यहाँ पर 6,000, यानी हमें जो है 50% से प्लस हमें जो है टारगेट मिल रहा है। ठीक है, 50% से ज़्यादा हमें टारगेट मिल रहा है। ठीक है, मतलब हमने अगर 11,000 लगा है तो ऑलरेडी हमारा 6,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी 50% टारगेट हमारा ऑलरेडी चल रहा है। बट हमें इसे बुक नहीं करना है, हमें और भी मिलेगा। यहाँ पर मैं क्लियर कह रहा हूँ, हमें टारगेट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 11:53 जो भी हम जिस ये टाइम पे हम ट्रेड करते हैं, इसमें मोमेंटम का टाइम होता है। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं, यहाँ पर 6,300 रनिंग दिखा रहा है, बट हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये यूएस डॉलर के नीचे जो है ना, यूएस डॉलर के नीचे क्लोज करते हैं जो हमें तुरंत यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बाकी क्या करते हैं मार्केट। यहाँ पर तो टारगेट चाहिए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग के हिसाब से, तो मैं वीडियो को वापस पॉज कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो और भी बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को क्लियर कहा कि ये वाला लेवल के नीचे जब भी मार्केट क्लोज करेगा ना, तो यहाँ से जो यहाँ तक तुरंत रैली जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, मार्केट में 55 हो गया है। ठीक है, और 5 मिनट बचा हुआ है टारगेट से, टाइम से पहले हमें जो है टारगेट मिल जाना चाहिए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू गैप जो एसएमसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं ना, वो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो सकता है इसी लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हमें तो टारगेट इसी लेवल तक है, तो इंतजार करते हैं, हमें तो टारगेट चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इनको यहाँ पर आ जाना चाहिए, इनके नीचे क्लोज करते। ठीक है, इनके नीचे क्लोज करते जो यहाँ पर है जो है तुरंत टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, यहाँ पर बस इनके लेवल जो यूएस डॉलर बेस मैंने आप लोग को पहले ये वाला लेवल शेयर किया ना, इनके नीचे बस कैंडल क्लोज हो जाने दो, मार्केट जो है तुरंत हमारा जो है टारगेट पूरा कर देगा। ठीक है, तो भाई रिवर्स मत कर। ठीक है, पूरा टारगेट दिला दे। ठीक है, ठीक है, पूरा टारगेट दिला दे, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं वापस वीडियो पॉज कर रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे नज़र बनाओ, यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है यूएस डॉलर के पीछे। ठीक है, नीचे, तो यहाँ पर जो हमें टारगेट तुरंत मिलेगा। ठीक है, ये कैंडल जैसे यहाँ पर इसके नीचे लेवल के नीचे क्लोज किया है, देखो 8,000 प्लस हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, एक कैंडल और चाहिए भाई, नहीं तो ये कैंडल ही पहुंचा दो फिर मजा आ जाएगा। 11:56 हो रहा है, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा है कि 55 या 60 के अंदर ही जो है, यानी 12 बजे से पहले जो हमें टारगेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक कैंडल और चाहिए भाई। ठीक है, 8,000 जो है 8,400 प्लस मिल रहा है, तो हमें 10,000 11,000 का रखा है, तो मिनिमम 10,000 के बाद जो मैं ट्रेलिंग सिस्टम को यूज कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आया हुआ प्रॉफिट को मैं जाने नहीं दूंगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला लेवल पे जो है फेयर वैल्यू गैप रखा गया है मार्केट में। देखो मतलब एसएमसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है बना हुआ है मार्केट में, तो हमारे हिसाब से तो मार्केट में एक कैंडल यहाँ पर आ जाना चाहिए टारगेट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आएगा, उसके बाद जो यहाँ पर क्लोज करेगा, तब जाके फिर कंटिन्यू कर सकता है, बस उसके अलावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी कैंडल मारने का चांस है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाते हैं, मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर वापस इसी लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए गया है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं, हमें टारगेट चाहिए भाई। ठीक है, टारगेट तो मिलेगा ही। ठीक है, ये वाले लेवल पे इसको एक बार ऐसे वाला कैंडल यहाँ से टच करते अगर क्लोज करता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर यूएस डॉलर के नीचे क्लोज किया है, तो ऑब्वियसली ये वापस यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, वापस जो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट को बुक नहीं करूंगा। 8,000 प्रॉफिट दिखाया था, मुझे 10,000 ही प्रॉफिट चाहिए। देखो यहाँ पर जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट कर दिया इसी लेवल पे, तो मैं फिर भी इंतजार करूंगा। ठीक है, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए,
चाहिए, ठीक है। मैं बस इंतजार करूँगा, मुझे 10,000 ही प्रॉफिट चाहिए। देखते हैं। तो देखो वापस जो है 8,000 से जो है यहाँ पर 3,000 हो गया, ठीक है। 3,000 यानी 4,000 हो गया प्रॉफिट। तो मेरे हिसाब से ये कैंडल जो है डोजी टाइप का कैंडल बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ये कैंडल बन रहा है 11:59 पर, ये डोजी टाइप का कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये अगर ये डोजी टाइप का क्रिएट कर देता है तो ऑब्वियसली हमें 10,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला कैंडल कैसे क्लोज करता है। मेरे हिसाब से तो इनको डोजी टाइप का ही कैंडल क्लोज करना चाहिए। अच्छा नहीं किया है, यानी बैक टू बैक 3 यहाँ पे ब्लैक क्रॉस बना दिया है। फिर भी हम जो है इंतजार करेंगे, प्रॉफिट को सिक्योर नहीं करेंगे। पहले मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ट्रेड को जो है मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ। अब रिस्क फ्री है, ठीक है। इसमें कोई देखो टाइम से पहले ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया, टारगेट नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि रीजन यही है, इसमें जो है एसएमसी कॉन्सेप्ट की तरह हम सोचेंगे ना तो इसमें जो है फेयर वैल्यू गैप है, इसीलिए जो है मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाया है। तो हमें कोई बात नहीं है, अभी भी जो है 2,000 प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अगर 12 बज गया, अगर वापस ये 5 मिनट के अंदर नहीं आता है तो ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, ठीक है। 2700 2800 का प्रॉफिट 3,000 वापस जो है आना चाहिए, ठीक है। 10,000 का प्रॉफिट मुझे चाहिए, वरना मैं इस ट्रेड को बुक नहीं करूँगा। ब्रेक इवन लगा दिया 225 रुपये, यानी 225 रुपीज़ का जो मेरा एसएल कटेगा, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इंतजार करते हैं, ठीक है। फुल इंतजार करते हैं। 10,000 प्रॉफिट लेके ही जो है मैं निकलूँगा, ठीक है। 12 बज गया अभी, ठीक है। तो देखो 12:02 हो रहा है, वापस 2,000 से प्रॉफिट से लेकर 6,000 पे वापस प्रॉफिट आ गया। मैंने क्लियर कहा है कि भाई मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ तक हमें मार्केट को चाहिए। भाई गोल्ड हमें आप दिखा दो, ये वाला जो मार्केट में गया है ना फेक बायर्स गया है, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, हमें जो मुझे जो टारगेट चाहिए यहाँ तक चाहिए, ठीक है। मैं इसको हटा के रखता हूँ, सब क्लियर करके रखता हूँ। मुझे भाई यहाँ तक टारगेट चाहिए, यानी मैंने जो सोचा है कि 10,000 का टारगेट है, भाई 10,000 का टारगेट चाहिए। मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, एसएल के साथ लड़ाई नहीं करता हूँ, मैं टारगेट के साथ लड़ाई करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ये चीज़ करो, एसएल के साथ कभी लड़ाई मत करो, टारगेट के साथ लड़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10,000 का प्रॉफिट हमें शीघ्र मतलब बहुत जल्दी दिखने वाले हैं, ठीक हो। 6,700 प्रॉफिट कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो मैं 100% देकर कह सकता हूँ मैं एसएल के साथ लड़ाई करूंगा हर टाइम। सॉरी, एसएल के साथ नहीं, मैं टारगेट के साथ लड़ाई करूंगा ठीक है। कभी भी जो है ना एसएल के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। देखो एसएल था हमारा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रेड को ब्रेक इवन लगाया है, ठीक है। 225 यानी 200 जाएगा तो मेरा 225 जाएगा, अगर आएगा तो मेरे कितना आएगा 10,000 आएगा। तो 225 देखे भाई, अगर 10,000 मिल रहा है तो क्या बुरा मिल रहा है क्या। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। 12:03 हो गया है, ठीक है। मैंने सोचा था कि 12 बजे से पहले हमें टारगेट मिल जाएगा, लेकिन ये जो चल रहा है 3 मिनट प्लस चल रहा है, यानी टाइम को ये फॉलो नहीं किया है गोल्ड, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 7,000 वापस हो गया। 2,000 से प्रॉफिट से लेकर पहले 8,000 दिखाया, यहाँ पे वापस 2,000 पे प्रॉफिट गया, वापस जो है देखो 6,000 पे प्रॉफिट चल रहा है। तो इंतजार करते हैं, हमें जो है पूरा 10,000 ही प्रॉफिट चाहिए। अब देखो मार्केट वापस जो है हमें 3,500 4,000 कुछ इस तरह से प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी मार्केट में ऐसे वाला रैली किया, वापस जो ऐसे साइड वेज हुआ है। तो मेरे मतलब है कि हमें या तो प्रॉफिट चाहिए, या तो टारगेट चाहिए, या तो भाई एसएल चाहिए। हम मिडिल पे कुछ नहीं करेंगे। लोग जैसे यहाँ पर क्या करते हैं पता है, तरह तरह का कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं। अरे बाप रे इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, बुक कर लेते हैं, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया का फलाना ढिमकाना, वो सोचने लग जाते हैं ट्रेड लेने के बाद। तो आप लोगों को जो है ट्रेड लेने के बाद कभी कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। या तो मार्केट को यहाँ पे आने दो, या तो यहाँ पर वापस इसको मतलब हमारा जो ब्रेक इवन है, ठीक है, वो वहाँ पर जाने दो, यानी कटने दो ट्रेड, तब जाके फिर कुछ सोचना, वरना नहीं सोचना है। मिडिल पे कुछ नहीं सोचना है। देखो वापस 8,000 से 7,000 6,000 कुछ इस तरह से प्रॉफिट दिखा, देखो वापस 3,500 प्रॉफिट दिखा रहा है। तो क्या है मतलब, मुझे इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरा जो साइकोलॉजी है, मैंने जो डेवलप किया है, ठीक है, वो मैंने अपना टारगेट और एसएल से डेवलप किया है। अगर मार्केट एसएल लेगा तो मैं ईमानदारी से दे दूंगा। अगर मार्केट टारगेट नहीं दे रहा है कि या मार्केट को जैसे एग्जांपल ये वाला ही ट्रेड ले लो, ठीक है, मार्केट को यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन मार्केट क्या है यहाँ से रिवर्स दिखाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं टारगेट के साथ लड़ाई करूँगा। कभी भी जो है ना एसएल के साथ मैं लड़ाई नहीं करूँगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, एसएल जो लेगा मार्केट, ठीक है, उसको मैं ईमानदारी से दे दूंगा। उसके बाद जो है मार्केट में कभी भी जो मैं है ना एसएल को होल्ड नहीं करूँगा, हमेशा जो है मैं टारगेट को होल्ड करूँगा। देखो जैसे ये वाला मेरा ट्रेड कब से होल्ड है, आधा घंटा हो गया शायद, है ना। तो हमें हमेशा जो है टारगेट के साथ लड़ाई करना है, कभी भी जो है ना एसएल के साथ लड़ाई नहीं करना है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ठीक है। कभी भी जो है ना एसएल के साथ लड़ाई मत करना। अगर मार्केट एसएल ले रहा है, जहाँ पर आपने सोचे हो वहाँ पर उसको ईमानदारी से दे दो, ठीक है। तो इंतजार करते हैं। और भी वीडियो बहुत ही बड़ा लंबा हो गया, 14 मिनट हो गया। तो देखो 12:19 हो रहा है, तो यहाँ पर जो है बहुत देर तक साइड वेज हुआ मार्केट। उसके बाद जो है देखो वापस जो है 7,000 के पास जो प्रॉफिट गया है। तो मेरा मकसद क्या है, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा है कि हमें जो इस ट्रेड में 10,000 का ही प्रॉफिट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा अगर मार्केट बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है तो हम ट्रेलिंग सिस्टम को यूज करेंगे। मैं क्लियर कहता हूँ आप लोगों को, कभी भी जो है ना एसएल के साथ लड़ाई मत करो, हमेशा जो है टारगेट के साथ लड़ाई करो, ठीक है। यहाँ पर देखो वापस जो है 700 कितना 7,800
कुछ इस तरह से वापस प्रॉफिट दिख रहा है, देखो 8000 वापस हो गया, ठीक है। वही है, एसएल ब्रेक इवन लगा है तो हमें कोई डरने की बात नहीं है, पूरा इंतजार करते हैं, 10,000 लेके ही निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट साइड बेस हुआ, वापस जो है यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू किया है, तो इस लो को तोड़ते ही हमें और बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो हमें जो है मिनिमम तो 10,000 का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिर इंतजार करते हैं। तो चलो वापस जो देखो यहाँ पर जो हमें 9,000 प्रॉफिट प्लस दिख रहा है, देखो 9,000 जो है 9,800 700 कुछ इस तरह से दिखा रहा है। मैंने क्या कहा है, मिनिमम 10,000 होगा तब जाके मैं प्रॉफिट को ट्रेलिंग सिस्टम यूज करूंगा, वरना ट्रेलिंग सिस्टम को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो शायद ये टारगेट हमें देने वाला है, देखो 9,000 हो चुका है, 10,000 देखो भाई, इसे कहते हैं पावर, ठीक है, इसे कहते हैं नॉलेज। देखो लगभग 12:24 हो गए, हमने किस कैंडल पे सेल किया था, इस कैंडल पे 12:35 पे यहाँ पर जो हमने इसको सेल किए थे, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं से देखो मार्केट जो हमें टारगेट जो है फुल दे रहा है 11,200, ठीक है, 10,900, यानी जो है अब जो है हमारा फुल टारगेट हो चुका है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेलिंग सिस्टम को यूज करूँगा, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अब जो है ट्रेलिंग सिस्टम को यूज करूँगा, यहाँ से देखो, क्योंकि हमें टारगेट मिल चुका है मार्केट में, तो यहाँ पर 10,000 को पहले मैं प्रॉफिट को सिक्योर कर लूँगा। अब जो देखो मार्केट में यहाँ पर जो है मैंने प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया 10,466 रुपीज़ का। देखो अगर ये चल जाता है, देखो यहाँ पर जो है हमें टारगेट जो है पूरा हो चुका है, ठीक है। 10,000 का मैंने प्रॉफिट रखा था, 10,000 प्रॉफिट मिल गया हमें। मेरा मकसद है कि टारगेट से, एसएल से कभी लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी लर्निंग वीडियो में। लगभग हमें 12:25 ना 50 मिनट हो गया, शायद 45-50 मिनट हो गया ट्रेड में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू।